नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हैं हम हॉलीवुड की एक धमाकेदार मूवी लेकर जिसका नाम है सॉइलेंट ग्रीन। इस फिल्म की शुरुआत वर्ष 2022 से होती है, जिसमें अधिक जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण के प्रभावों को दिखाया गया है जो परिस्थिति विनाश का कारण बनी है। अकेले न्यूयॉर्क शहर में जनसंख्या बढ़कर 40 मिलियन हो गई है, जिसके परिणाम स्वरूप ज्यादातर मकान अत्यधिक भीड़ भाड़ वाले हैं। बेघर लोग सड़कों पर, इमारतों की सीढ़ियों पर, भंगार कारों में, सबवे प्लेटफार्मों पर आदि में भर जाते हैं। बेरोजगारी आसमान छू रही है। केवल अमीर लोग ही बड़े घर, साफ पानी और अच्छे खाने का खर्च उठा सकते हैं। इसके अलावा उनके घर कड़ी सुरक्षा और बॉडीगार्ड से मजबूत हैं। ज्यादातर गरीब लोग सरकारी टोटियों से पानी भरते हैं और द सॉइलेंट कॉर्पोरेशन नामक एक बड़ी कंपनी के बिस्किट खाते हैं। उनके मुख्य उत्पाद, जिन्हें सॉइलेंट रेड और सॉइलेंट येलो कहा जाता है, कंपनी ने हाल ही में अपना एक नया प्रोडक्ट सॉइलेंट ग्रीन लॉन्च किया है, जिसके बारे में उनका दावा है कि यह पिलवक से प्राप्त अधिक पौष्टिक और स्वादिष्ट बिस्किट है। हालांकि ज्यादातर अन्य खाद्य पदार्थों की तरह इसकी कम आपूर्ति साप्ताहिक खाद्य दंगों को जन्म देगी। फिर हमें न्यूयॉर्क सिटी पुलिस विभाग के एक जासूस से मिलवाया जाता है, रॉबर्ट थॉर्न, जो अपने वृद्ध मित्र सोल रोथ के साथ एक कमरे के तंग अपार्टमेंट में रहता है। सोल एक पूर्व कॉलेज प्रोफेसर है जिसका वर्तमान काम रॉबर्ट की जांच में मदद करना है। वह अक्सर 2000 के दशक की शुरुआत में आपदा और जनसंख्या संकट से पहले के समय को याद करते हैं, जब वास्तविक भोजन अधिक मात्रा में था। हालांकि रॉबर्ट को इन कहानियों में कोई दिलचस्पी नहीं है, उनमें से ज्यादातर पर विश्वास करना भी बहुत कठिन है। इसके बाद जासूस अपनी रात की पाली की नौकरी के लिए निकल जाता है, लेकिन पहले वो सीढ़ियों पर सो रहे लोगों को देखकर पार करता है। अगली सुबह गिलबर्ट नाम का एक लड़का, जो एक भंगार कार में रह रहा है, डोनोवन नामक एक अच्छे कपड़े पहने हुए व्यक्ति से मिलता है, जो उसे हत्या मिशन के लिए एक हुक देता है। पता चला कि उसका लक्ष्य एक अमीर वकील विलियम सिमंसन है, जो अपनी मालकिन शर्ल के साथ अपने भव्य अपार्टमेंट में रहता है। मालकिनों को फर्नीचर कहा जाता है, जिनके पास कोई मानव अधिकार नहीं है, और उन्हें एक अपार्टमेंट मालिक से दूसरे अपार्टमेंट मालिक के पास भेज दिया जाता है। बाद में वो शाम शर्ल और विलियम के बॉडीगार्ड टैब ब्रैडी नामक विक्रेता से कुछ भोजन खरीदने जाते हैं। हालांकि भोजन की मात्रा स्पष्ट रूप से कम है, इसकी कीमत $279 से अधिक है। इसी बीच गिलबर्ट विलियम की हवेली में घुसने के लिए हुक का उपयोग करता है। जैसे ही वह अंदर आता है, विलियम उसे देखकर चौंकता नहीं है, जैसे कि वह उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो। फिर वह पीछे मुड़ता है, जिससे गिलबर्ट उस पर पीछे से एक घातक हमला करता है। के बाद रॉबर्ट को मामले की जांच के लिए बुलाया जाता है। वह चार्ल्स से बात करके अपनी पूछताछ शुरू करता है, जो उसे बताता है कि सुरक्षा घेरा 2 साल में पहली बार खराब हुआ है। इसके बाद रॉबर्ट को विलियम के अपार्टमेंट में ले जाया गया, जहां उसकी मुलाकात शर्ल और टैब से हुई। लेकिन पूरी जांच करने के बजाय कम वेतन पाने वाला जासूस अमीर आदमी के भोजन, शराब और कुछ किताबों से अपनी मदद करता है। कुछ ही समय बाद वैगनर के सफाई कर्मचारी विलियम की बॉडी को ले जाने के लिए आते हैं। रॉबर्ट भी अपार्टमेंट से कुछ सामान चुराने के बाद वहां से चला जाता है। अपने कमरे में वापस आकर उसने सोल को चोरी की अनेक चीजों से हैरान कर दिया, जिसमें असली कागज, पेंसिल, एक बड़ा साबुन और सॉइलेंट ओशनोग्राफिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के 2 भाग शामिल थे। वह उसे शराब की एक बोतल और गोमांस का एक टुकड़ा देकर हैरान कर देता है, जिससे सोल भावुक हो जाता है। कुछ समय बाद रॉबर्ट काम पर जाता है, जहां वह देखता है कि सैकड़ों लोग हाल ही में मरे हुए दोस्तों और परिवारों के सदस्यों के मृत्यु लाभ के पैसे इकट्ठा करने के लिए लाइन में खड़े हैं। वह विलियम के मामले के बारे में रिपोर्ट करने के लिए सीधे अपने वरिष्ठ अधिकारी लेफ्टिनेंट हैचर के केबिन में जाता है। उसका मानना है कि विलियम की हत्या चोरी की वजह से नहीं हुई है, क्योंकि अपार्टमेंट से कुछ भी चोरी नहीं हुआ था और हत्यारा पेशेवर कातिल लग रहा था। वह अपने दावे को पक्का करने के लिए और अधिक सबूत बताता है, सुरक्षा घेरे का खराब होना और उसी समय विलियम के बॉडीगार्ड का ना होना। अगले दिन रॉबर्ट, जो टैब के प्रति संदिग्ध है, उसके अपार्टमेंट की इमारत पर तब तक नजर रखता है जब तक कि वह उसे बाहर निकलते हुए नहीं देख लेता। इसके बाद वह अंदर जाता है, जहां उसकी मुलाकात टैब के लिव-इन फर्नीचर मार्था से होती है। वह उस जगह की पूरी जांच करते हुए उससे कुछ सवाल पूछता है, लेकिन उसे कुछ भी संदिग्ध नहीं मिलता है। जाने से पहले वह चुपके से स्ट्रॉबेरी केक के बचे हुए हिस्से के साथ एक चम्मच ले जाता है। ये भी सोल को लाइन में नल से पानी लेने का इंतजार करते हुए दिखाया जाता है। बाद में शाम को रॉबर्ट सोल के साथ अपने अपार्टमेंट में वापस जाता है और दोनों विलियम के घर से चुराए गए स्वादिष्ट खाने का आनंद लेते हैं। रात को खाना खाने के बाद सोल ने विलियम के बारे में जो कुछ भी ढूंढा
वो सब रॉबर्ट को बताया, जिसमें यह बात भी शामिल थी कि वह सॉइलैंड कॉर्पोरेशन का बोर्ड सदस्य था। काम पर जाने से पहले रॉबर्ट उसे चुराया हुआ चम्मच देता है और उसे चखने के लिए कहता है। बूढ़े व्यक्ति को विश्वास नहीं हो रहा है कि वह वास्तव में स्ट्रॉबेरी का स्वाद ले रहा है, जिसकी कीमत $150 प्रति डिब्बा है। इसके बाद रॉबर्ट सर्ल से पूछताछ करने के लिए विलियम के अपार्टमेंट में फिर से जाता है, जो अपने फर्नीचर साथियों के साथ कुछ ड्रिंक ले रही है। वह उससे अकेले में बात करने के लिए उसे रूम में ले जाता है और विलियम के दोस्तों, परिवारों और रिश्तेदारों के बारे में पूछता है। जवाब में सर्ल ने कुछ नाम बताए और उनमें से एक न्यूयॉर्क राज्य के गवर्नर हेनरी सेंटनी भी शामिल थे। वह आगे बताती है कि विलियम अपनी मृत्यु से पहले के दिनों में बहुत परेशान लग रहा था और वह उसे एक चर्च में भी ले गया था। बातचीत एक अजीब मोड़ लेती है और दोनों बिस्तर पर एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। इसी बीच चार्ल्स अपार्टमेंट में आता है और लड़कियों पर लापरवाही बरतने के लिए चिल्लाना शुरू कर देता है। जब तक रॉबर्ट उसे नहीं रोकता है तब तक वह कुछ लड़कियों से मारपीट कर उनके साथ बुरा व्यवहार भी करता है। वह मामले के बारे में पूछता है, जिस पर चार्ल्स जवाब देता है कि लड़कियां हमारे घर के रूल तोड़ रही हैं। उनकी सुरक्षा के लिए जासूस का दावा है कि उसने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। वह चार्ल्स को कानूनी कार्रवाई की धमकी देते हुए आगे से लड़कियों पर हमला न करने की चेतावनी भी देता है। चार्ल्स और बाकी फर्नीचर लड़कियों को दूर भेजने के बाद रॉबर्ट भी जाने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि सर्ल, जो अकेले नहीं रहना चाहती, उसे थोड़ी देर रुकने के लिए मनाने की कोशिश करती है। उसे गर्म बात और प्यारा नाश्ता देती है। बेचारा जासूस उसके प्यारे व्यवहार को मना नहीं कर पाता है, जिससे उसे रुकने के लिए फोर्स किया जाता है। इसके बाद दोनों शावर में कुछ रोमांटिक समय बिताते हैं और जाने से पहले एक शानदार खाने का मजा लेते हैं। अगली सुबह रॉबर्ट सर्ल के द्वारा बताई गई चर्च का दौरा करता है, जो सैकड़ों बेघर लोगों से भरा होता है। वह फादर के पास जाता है और उससे विलियम के कबूलनामे के बारे में सवाल करता है। हालांकि फादर सभी बेघर लोगों का हाल देखकर काफी थका हुआ है। उसे विलियम से बात करना तो याद है, लेकिन विशेष बातें याद नहीं आ रही हैं। परिणाम स्वरूप वह केवल एक संकेत छोड़ता है, यह दावा करते हुए कि सच्चाई को सहन करना बहुत कठिन है। अगले ही दिन टैब चर्च में जाता है और कन्फेशनल बूथ में फादर की हत्या कर देता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह फिर कभी बात न करे। जैसे ही रॉबर्ट हत्या के मामले में आगे बढ़ता है, गवर्नर सेंटनी अपने सुरक्षा प्रमुख को जांच बंद करने के लिए निर्देश देता है, जो कोई और नहीं बल्कि डोनोवन है। यह पता चला है कि सेंटनी एक बार एक हाई प्रोफाइल लॉ फर्म में विलियम की पार्टनर थी और इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड है। उनके निर्देश के बाद डोनोवन ने लेफ्टिनेंट हैचर को जानकारी दी, जिससे लेफ्टिनेंट सहमत हो गए। उस दिन बाद में रॉबर्ट और अधिक जानकारी देने और हत्या के मामले की जानकारी देने के लिए हैचर के ऑफिस में आया। उसे आश्चर्य हुआ जब लेफ्टिनेंट ने घोषणा की कि विलियम का मामला आधिकारिक तौर पर बंद हो गया है। कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए रॉबर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और इसके बजाय हैचर पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाया। जब गवर्नर सेंटनी को इस बात का पता चला तो उन्होंने डोनोवन को जासूस की हत्या करने का आदेश दिया। इसके बाद हमें सॉइलैंड ग्रीन राशन वितरण का दिन दिखाया जाता है, जिसमें कई पुलिस अधिकारी भी शामिल थे। दंगा होने की स्थिति में रॉबर्ट को क्षेत्र की सुरक्षा करने का काम सौंपा गया है। जैसा कि प्रत्याशित था, अराजकता फैल गई और अधिकारियों को हिंसक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। इसके तुरंत बाद NYC दंगा पुलिस द्वारा डिजाइन किए गए स्कूप्स नामक कई बड़े डंप ट्रक बारीकी से तैयार किए गए दंगाइयों को लेने के लिए घटना स्थल पर पहुंचे और उन्हें खदेड़ दिया। इस तबाही के बीच में स्थानीय भाड़े का हत्यारा गिलबर्ट प्रकट होता है और रॉबर्ट को गोली मारने की कोशिश करता है। वह अपनी पिस्तौल से जासूस पर कई गोलियां चलाता है, लेकिन निशाना चूक जाता है और इसके बजाय कई निर्दोष दर्शकों को मार डालता है। यह देखकर रॉबर्ट घनी भीड़ में हमलावर का पीछा करता है और आखिरकार उसे पकड़ने में कामयाब हो जाता है। फिर वह उसे जमीन पर फेंक देता है, लेकिन गिलबर्ट पलट जाता है और उसके दाहिने पैर में गोली मार देता है। इससे पहले कि जासूस जवाबी कार्रवाई कर सके, हमलावर को पुलिस के दंगा नियंत्रण वाहनों में से एक के हाइड्रोलिक फावड़े से कुचल दिया जाता है। बाद में रॉबर्ट अपने आवास पर टैब का सामना करता है और उसकी पिटाई करता है और इस सब के पीछे के मास्टरमाइंड को उजागर करने की मांग करता है। हालांकि टैब एक भी शब्द नहीं बोलता है। हंगामे के बीच मार्था हस्तक्षेप करने की कोशिश करती है, लेकिन रॉबर्ट उसे धक्का दे देता है। फिर वह जाने से पहले अपनी जांच से दूर रहने की कड़ी चेतावनी देता है। इसके बाद जासूस विलियम के अपार्टमेंट में जाता है और सर्ल की बाहों में आराम पाता है। वह उसके घाव की देखभाल करने, उसे साफ करने और पट्टी लगाने में सहायता करती है। जैसे ही वे बातचीत करते हैं, सर्ल उसे
उसे बताती है कि अपार्टमेंट में एक नया किराएदार आने वाला है। क्योंकि उसके मन में रॉबर्ट के लिए प्यार है, इसलिए वह उस जगह से चले जाने का विचार करती है, लेकिन वह इसके बारे में निश्चित नहीं है। लगभग 1 घंटे तक आराम करने के बाद जैसे ही रात के कर्फ्यू का सायरन बजने लगता है, वह अपार्टमेंट छोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ सोल सॉइलेंट ओशनोग्राफिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट लेकर सुप्रीम एक्सचेंज जाता है, एक पुस्तकालय जहां पूर्व प्रोफेसर और न्यायाधीश काम करते हैं। इन लोगों की मदद से सोल ने निष्कर्ष निकाला कि महासागर खराब हो रहे हैं और सॉइलेंट ग्रीन में प्रयुक्त प्लवक का उत्पादन करने में असमर्थ है। उन्होंने आगे एक भयानक रहस्य उजागर किया। सॉइलेंट ग्रीन में मौजूद तत्व वास्तव में मानव शरीर से बने हैं। यह जानकारी सोल को पुष्टि करती है कि विलियम की हत्या उसके साथ ही सॉइलेंट कॉर्पोरेशन बोर्ड के सदस्यों द्वारा की गई थी, जिन्हें डर था कि वह इस सच्चाई को जनता के सामने उजागर कर देगा। सोल सच्चाई से इतना हिल गया कि उसने एक सरकारी क्लिनिक में सहायता प्राप्त आत्महत्या का विकल्प चुना। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने भीड़ भाड़ के कारण अपनी इच्छा से मरने के लिए एक क्लिनिक स्थापित किया है। इस प्रक्रिया को गोइंग होम कहा जाता है। इसी बीच रॉबर्ट घर वापस आता है और उसे सोल का एक अलविदा नोट मिलता है। वह उसे रोकने के लिए व्याकुलता से क्लिनिक की ओर दौड़ता है, लेकिन बहुत देर से पहुंचता है क्योंकि प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी होती है। अपने अंतिम क्षणों में सोल प्रदूषण रहित संपन्न पृथ्वी को प्रदर्शित करने वाली वीडियो क्लिप देखता है। रॉबर्ट भी कमरे के बाहर से यह सब देखता है, जिससे वह रोने लगता है। मरने से पहले बूढ़ा व्यक्ति रॉबर्ट को अपनी खोज के बारे में बताता है, जिससे वह सदमे में रह जाता है। वह उसे यह भी कहता है कि राष्ट्र परिषद से संपर्क करने से पहले उन्हें इस बात का सबूत चाहिए कि क्या हो रहा है। रॉबर्ट फिर सहायता प्राप्त आत्महत्या सुविधा के तहखाने में घुस जाता है, जहां वह लाशों को ट्रकों में लादते हुए देखता है। वह सावधानी से उनमें से एक पर सवारी करता है, जो उसे शहर के ठीक बाहर एक भारी सुरक्षा वाले कचरा निपटान संयंत्र में ले जाती है। एक बार अंदर जाने के बाद वह यह देखकर चकित रह गया कि कैसे लाशों को सॉइलेंट ग्रीन वेफर्स में बदल दिया जाता है। कुछ ही समय बाद रॉबर्ट को वहाँ के कुछ लोगों द्वारा देखा गया और उसका पीछा किया गया। वह उन दोनों को बस में करने में सफल हो जाता है और अलार्म बजने से पहले घटना स्थल से भाग जाता है। इसके बाद रॉबर्ट रिपोर्ट करने के लिए सुप्रीम एक्सचेंज में दौड़ता है, लेकिन सॉइलेंट ऑपरेटिव टैब और उसके लोगों द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है। एक तेज चाल में रॉबर्ट एक टेलीफोन बूथ पर पहुंच जाता है और हैचर को कॉल करता है, जो इस समय व्यस्त है। फिर वह सर्ल को फोन करता है और उससे अपने प्यार का इजहार करता है। हालांकि वह उसे सुरक्षा कारणों से अपने नए किराएदार के साथ रहने का निर्देश देता है। कुछ देर बाद वह लेफ्टिनेंट से बात करता है और उसे वर्तमान स्थिति के साथ साथ उसके ठिकाने के बारे में सब बताता है। तभी हथियारबंद हमलावर उसे ढूंढ लेते हैं और सुनसान सड़कों और गलियों में उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने उस पर गोलियां भी चलाई और एक गोली उसे लगी, जिससे उसकी कमर पर गंभीर चोट आई। इसके बावजूद रॉबर्ट चर्च के अंदर अपना रास्ता बनाने में कामयाब हो जाता है और बेघर लोगों के बीच छिप जाता है। जैसे ही टैब प्रवेश करता है, रॉबर्ट उस पर पीछे से हमला करता है, जिससे दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। हालांकि कमजोर रॉबर्ट को पीटा जाता है और उसे जमीन पर गिरा दिया जाता है। सौभाग्य से उसे एक जंग लगा हुआ चाकू मिल जाता है, जिसका उपयोग वह हमलावर को मारने के लिए करता है। थोड़ी देर बाद पुलिस पैरामेडिक्स के साथ घटना स्थल पर पहुंचती है और रॉबर्ट को एम्बुलेंस में ले जाने के लिए तैयार करती है। ले जाने से पहले वह हैचर को एक भयानक रहस्य बताता है और उससे इस खबर को पूरे देश में फैलाने का आग्रह करता है। रॉबर्ट आसपास की भीड़ से चिल्लाकर कहता है, सॉइलेंट ग्रीन मरे हुए लोगों के शरीर से बनाया जाता है, और फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। अगर आप लोगों को ये मूवी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और ऐसी मजेदार मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय